संभाग के 10 जिलों में अप्रैल में कुल 112 असेसमेंट लगाए थे और आरवीवाई और एडीआईपी इन दोनों केंद्रीय योजनाओं के तहत 5,918 लाभार्थियों की पहचान की और इन्हें कुल 19,960 शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान किया जा रहा है। मुझे भी बताया गया है कि कुल लाभार्थियों में से 2,756 हमारे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें आरवीवाई स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है। इन उपकरणों की सहायता से शारीरिक स्थिति को लगभग सामान्य स्थिति के करीब ले जाने में सफल होंगे। मुझे उम्मीद है इससे उनकी मोबिलिटी बेहतर होगी, सामाजिक समावेशन का प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि दिव्यांग लोगों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती, उनके पास कुछ अद्वितीय शक्ति होती है और अद्वितीय दृष्टिकोण भी होता है। मैं उनके असाधारण रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और समाज में दूसरों के प्रति करुणा के भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में उनके लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले कार्यक्रम में कई लोगों को रोजगार से संबंधित धन उपलब्ध कराने का काम भी समाज कल्याण विभाग ने किया था। आपके अधिकार, आपकी एक्सेसिबिलिटी और आपकी डिग्निटी के मामले में मैं कह सकता हूं कि समान व्यवहार आपके साथ हो, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। बल्कि आपको प्राथमिकता दे प्रशासन, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधा, संसाधन, अवसर प्रदान करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर शासन प्रणाली में कोई असमानता या एक्सेस संबंधी कोई फिजिकल या डिजिटल या कोई सामाजिक बाधा मौजूद है तो उसे हमें मिलकर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की देखभाल और दिव्यांगजनों के एम्पावरमेंट के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है। इसलिए मैं प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों से ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे समावेशन को बढ़ावा देने में खुद को समर्पित करें तथा निरंतर विकसित हो रही तकनीक और व्यवहारिक समाधानों का लाभ उन्हें कैसे हम दे सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक केयरिंग सोसाइटी के निर्माण का जो सपना है, दिव्यांगजनों का कल्याण और पुनर्वास, ये किसी भी अच्छे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी मंदिर में या मस्जिद में जाने से बेहतर है ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव अगर आप ला सके तो मुझे लगता है किसी पूजा या इबादत से ये बेहतर काम। दिव्यांगजनों के लिए जीवन की गरिमा सुनिश्चित करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये निजी तौर पर मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने किया है ये काम निश्चित रूप से इसे और आगे ले जाएंगे। शहरों के अलावा गाँवों में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो हमारी विधवा बहनी माताएं हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको समय पर पेंशन मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है। 9 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पेंशन की राशि जा रही है। 99% आंगनबाड़ी सेंटर की जियो टैगिंग हो चुकी है। मेरी अपेक्षा होगी जो 1% बच गया है उन्हें भी हमें जल्द पूरा करना चाहिए। बिजली, नल से जल, टॉयलेट फैसिलिटी किए गए। जम्मू तथा श्रीनगर, इन 2 बड़े शहरों में 3 सीनियर सिटीजन होम तैयार किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अनंतनाग और गांधरबल में 2 ओल्ड एज होम तैयार हो गए। हमने और हमारे साथियों ने सुनिश्चित किया कि पूरी संवेदना और कमिटमेंट के साथ प्रशासन का हर वर्ग उन लोगों की देखभाल करेगा जिन्होंने खून पसीने से इस भारत माता के निर्माण में अपना योगदान दिया है। एक सबसे बड़ी चुनौती ये रही है
कि दिव्यांग सीनियर सिटीजन्स तथा अन्य दिव्यांग भाई बहनों के दरवाजे तक पहुंचा कैसे जाए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आवश्यक उपकरण और संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाए। मैं आभारी हूं निदेशक महोदय का, उनके सभी साथियों का, पूरे समाज कल्याण विभाग का। जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी आए, उस दिन हमने इन लोगों से अनुरोध किया था कि व्यापक रूप से सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आप जाएं और कोई भी दिव्यांग भाई बहन जम्मू कश्मीर का न बचे, इसका प्रयत्न शुरू करिए। और मुझे आज प्रसन्नता है जिस मेहनत से पूरे समाज कल्याण विभाग ने इसको एक सेवा का व्रत लेकर के काम किया है, वो निश्चित रूप से हजारों जिंदगियों को बदलने वाला है। और मिशन मोड में इन लोगों ने लाभार्थियों की पहचान की और आज का कार्यक्रम भारत सरकार की 2 योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY तथा असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज, फिटिंग ऑफ एंड अप्लायंस के तहत वंचित वर्ग के दिव्यांग सीनियर सिटीजन तथा ADIC के तहत अन्य दिव्यांग जनों को सहायता और उपकरण ये व्यापक वितरण हो रहा है। कुछ को हम सबके सम्मुख दिया गया है और इसलिए मैं ये बात आज जोर देकर के कहना चाहूंगा, ये सिर्फ उपकरण नहीं है, ये उनके एम्पावरमेंट का एक संकल्प है और उनके दिनचर्या के सामने जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने में निश्चित रूप से उन्हें सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य उनकी स्वतंत्रता और सामान्य क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी की आकांक्षा को पूरा करना है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के द्वारा BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों और उम्र से संबंधित विकलांगता तथा दुर्बलता से पीड़ित लोगों को ऐसे शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करने का एक संकल्प पूरे देश में उठाया। छोड़ दीजिए उस बच्चे को, बोलने दीजिए, छोड़, मैडम आप बैठिए, छोड़ दीजिए। हम सब जानते हैं कि इस योजना के तहत लाभार्थी सीनियर सिटीजन्स को वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, वॉकर, ट्राईपॉड, क्वाडपॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम डेंचर और चश्मे जैसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मैंने जैसा पहले जिक्र किया, जब भारत सरकार के माननीय मंत्री जी आए थे तो मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के साथ मिलकर मिशन मोड में बुजुर्ग लाभार्थियों को तथा अन्य जो हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं इनकी पहचान हम करें। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत कम समय में इन हमारे साथियों ने पूरे जम्मू क्षेत्र में पहचान ही नहीं की, बल्कि आज पहचान करने के बाद लाभार्थियों तक लाभ भी पहुंचाया। मुझे बताया गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट किए गए जम्मू तथा श्रीनगर इन 2 बड़े शहरों में 3 सीनियर सिटीजन होम तैयार किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अनंतनाग और गांदरबल में 2 ओल्ड एज होम तैयार हो गए। हमने और हमारे साथियों ने सुनिश्चित किया कि पूरी संवेदना और कमिटमेंट के साथ प्रशासन का हर वर्ग उन लोगों की देखभाल करेगा जिन्होंने खून पसीने से इस भारत माता के निर्माण में अपना योगदान दिया है। एक सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि दिव्यांग सीनियर सिटीजन्स तथा अन्य दिव्यांग भाई बहनों के दरवाजे तक पहुंचा कैसे जाए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आवश्यक उपकरण और संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाए। मैं आभारी हूं निदेशक महोदय का, उनके सभी साथियों का, पूरे समाज कल्याण विभाग का। जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी आए, उस दिन हमने इन लोगों से अनुरोध किया था कि व्यापक रूप से सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आप जाएं और कोई भी दिव्यांग भाई बहन जम्मू कश्मीर का न बचे, इसका प्रयत्न शुरू करिए।
और मुझे आज प्रसन्नता है जिस मेहनत से पूरे समाज कल्याण विभाग ने इसको एक सेवा का व्रत लेकर के काम किया है वो निश्चित रूप से हजारों जिंदगियों को बदलने वाला है। और मिशन मोड में इन लोगों ने लाभार्थियों की पहचान की और आज का कार्यक्रम भारत सरकार की 2 योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY तथा असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज, फिटिंग ऑफ एंड अप्लायंस के तहत वंचित वर्ग के दिव्यांग सीनियर सिटीजन तथा ADIP के तहत अन्य दिव्यांग जनों को सहायता और उपकरण ये व्यापक वितरण हो रहा है। कुछ को हम सबके सम्मुख दिया गया है और इसलिए मैं ये बात आज जोर देकर के कहना चाहूंगा, ये सिर्फ उपकरण नहीं है, ये उनके एम्पावरमेंट का एक संकल्प है और उनके दिनचर्या के सामने जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने में निश्चित रूप से उन्हें सक्षम बनाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य उनकी स्वतंत्रता और सामान्य क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी की आकांक्षा को पूरा करना है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के द्वारा BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों और उम्र से संबंधित विकलांगता तथा दुर्बलता से पीड़ित लोगों को ऐसे शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करने का एक संकल्प पूरे देश में उठाया। छोड़ दीजिए उस बच्चे को, बोलने दीजिए, छोड़, मैडम आप बैठिए, छोड़ दीजिए उसको। हम सब जानते हैं कि इस योजना के तहत लाभार्थी सीनियर सिटीजन्स को वॉकिंग स्टिक, बैसाखी, वॉकर, ट्राईपॉड, क्वाडपॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम डेंचर और चश्मे जैसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। मैंने जैसा पहले जिक्र किया, जब भारत सरकार के माननीय मंत्री जी आए थे तो मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के साथ मिलकर मिशन मोड में बुजुर्ग लाभार्थियों को तथा अन्य जो हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं इनकी पहचान हम करें। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत कम समय में इन हमारे साथियों ने पूरे जम्मू क्षेत्र में पहचान ही नहीं की बल्कि आज पहचान करने के बाद लाभार्थियों तक लाभ भी पहुंचाया। मुझे बताया गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट